दोस्तों, प्रकृति हमेशा से रहस्यों से भरी पड़ी है। आज की इस वीडियो में वनस्पति जगत के बारे में बात करूंगा। वनस्पति के इस विचित्र संसार में अनेक आश्चर्यजनक अजूबे भरे पड़े हैं। उन्हीं में से कुछ अजूबों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए शुरू करते हैं। बोतल वाला पेड़। बाओबाब को लोग बोटल ट्री भी कहते हैं और सही कहते हैं। यह पेड़ मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया में देखे जाते हैं। इन पेड़ का आकार तो बोतल जैसा होता है। यह अपने अंदर 300 लीटर तक पानी संग्रहित कर सकते हैं और यह दीर्घायु भी होते हैं। इनकी उम्र करीब 500 साल तक होती है। शर्मीला पौधा। माइमोसा पुडिका शर्मीला पौधा है। पुडिका का मतलब भी लज्जा होता है। यह पौधा दक्षिण एवं मध्य अमेरिका में पाया जाता है। इस पौधे को छूना या हिलाने पर यह अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेता है और करीब 1 मिनट बाद ही खोलता है। इसे हमारे देश में ग्रामीण में छुई मुई भी कहते हैं। आत्महत्या करने वाले पेड़। यह जानकर आश्चर्य होता है कि पेड़ पौधे भी आत्महत्या करते हैं। इनके विचित्र व्यवहार और क्रियाकलापों से वैज्ञानिक इन्हीं नतीजों पर पहुंचे हैं कि वातावरण और जलवायु अनुकूल होने के बावजूद कुछ पेड़ पौधे अनाश्रय सूख कर नष्ट हो जाते हैं। अमेरिका के जीव वैज्ञानिकों के मुताबिक टेकिकोलिया ट्री वार्सिलोकर नामक वृक्ष बड़ी तेजी के साथ आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से वैज्ञानिकों की टीम वार्सिलोकर वृक्ष की उपजाति पर शोध कार्य किया। वैज्ञानिकों को इस वृक्ष से हर बार एक रोचक तथ्य मिला कि उन्हें इनके विचित्र गुणों पर आश्चर्य होने लगा। शोध रिपोर्ट के अनुसार ये वृक्ष 1 वर्ष के अंदर फलने फूलने के बाद स्वतः ही गिरकर नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के दल ने सबसे पहले जब यह आश्चर्य घटना को देखा तो उन्होंने इस पर परीक्षण करने की योजना बनाई। वैज्ञानिकों के इस दल ने सन 1970 में इस वृक्ष की उपजाति के 18 वृक्ष को पहली बार अपने परीक्षण के लिए चुना। वैज्ञानिकों ने इन वृक्षों की हर गतिविधियों को सूक्ष्मता से परखा। उन्होंने पाया कि 1 वर्ष के भीतर वृक्ष पर खूब हरियाली रही। वृक्ष में फूल खिले, फल लगे और बीज बने। जब बीज वायु द्वारा जमीन पर फैल गए और फूटे, तब वृक्ष में अचानक विचित्र परिवर्तन आने लगे। ज्यों-ज्यों नए पौधे बड़े होने लगे, पुराने व बूढ़े वृक्ष स्वतः गिरकर नष्ट होने लगे। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस दौरान पुराने वृक्ष में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई और तथा उनकी भोजन उत्पन्न करने वाली प्रणाली अनुकूल वातावरण के बावजूद भी भोजन उत्पन्न नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वैज्ञानिकों के एक दल ने सन 1974 में भी उसी वृक्ष की उपजाति के 85 वृक्ष का परीक्षण किया। फिर सब कुछ वैसा ही हुआ। ऐसा लगता था कि मानो इन वृक्ष की जड़ों में किसी ने तेजाब की भरी बोतल डाल दी हो और जड़ें अपनी पकड़ खो बैठी हों। शोध रिपोर्ट के अनुसार ये वृक्ष 1 वर्ष के अंदर फलने फूलने के बाद स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के दल ने सबसे पहले जब इस आश्चर्यजनक घटना को देखा, तब उन्होंने इस पर परीक्षण करने की योजना बनाई। चमत्कारी पौधा। तंत्रशास्त्र में अनेक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे काली हल्दी, शंख, रत्न, बंदा, श्रीफल, एकाक्षी नारियल, कौड़ी आदि। इन सब का अलग अलग महत्व व प्रयोग होता है। ये सब चमत्कारी वस्तुएं हैं। ऐसे ही एक चमत्कारी पौधा है सफ़ेद आँख। यह बहुत चमत्कारी पौधा है। यह समान रूप से पाए जाने वाले आँख के पौधे से अलग होता है। इसका उपयोग तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। तांत्रिक प्रयोग से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिस घर में यह पेड़ लगा होता है उस घर किसी प्रकार के तंत्र मंत्र या जादू टोने का असर नहीं होता। इस आँख के पौधे से भी अधिक चमत्कारी है इसमें निर्मित गणेश प्रतिमा। यदि सफ़ेद आँख से निर्मित गणेश प्रतिमा की विधिवत पूजा की जाए तो सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह गणेश प्रतिमा अद्भुत व चमत्कारी होती है। इसकी पूजा बहुत नियम और कायदे से करनी पड़ती है। नियम से पूजा न होने पर इसका उचित लाभ नहीं मिल पाता। इसके अलावा सफ़ेद अंक की जड़ को भी तंत्र में बहुत उपयोगी माना जाता है। रेफ्लिशिया। विश्व के सबसे बड़े और भारी फूल का नाम रेफ्लिशिया है। इसका व्यास
3.5 फुट और वजन 12 किलो होता है। यह जावा के उत्तरी जंगलों में पाया जाता है। ट्रेपलिशिया पौधा परजीवी है जो अपना भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करता है। इसका तना सफ़ेद रंग का होता है जो भूमि की ऊपरी सतह पर कुछ दूर जाकर फूल का रूप धारण करता है। इस फूल में पत्तियां नहीं होती। यह फूल अक्टूबर में खिलना शुरू होता है और मार्च तक इसमें फूल आते हैं। यह फूल केसरी, आसमानी और सफ़ेद रंग के होते हैं। नर और मादा फूलों की संरचना लगभग एक जैसी ही होती है। पूरा फूल दल चक्रों के 5 खंड में होता है। दल चक्र के बीच प्यालानुमा पुष्पनाल होती है जो आधार पर अंडाशय से जुड़ी होती है। नर फूल में पुष्पमाला एक ठोस संरचना होती है जिसके ऊपरी सिरे पर एक चौड़ी कोर प्लेट होती है। प्लेट के किनारे पर पराग कोश होता है। यह फूल लगभग 1 हफ्ते तक तरोताज़ा खिला रहता है। इसकी बेहतरीन खुशबू से जंगल महक उठता है। रंग बिरंगी तितलियों के दल को बराबर ही यह फूल अपनी ओर आकर्षण करता रहता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।